ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 21 सितंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप कौन है। बच्चों को ये यथार्थ परिचय नहीं है, इसलिए स्वयं बाप आकर के अपना यथार्थ ट्रुथ परिचय देते हैं, वास्तविक परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ। जब आप बच्चों ने ये जान लिया तो फिर आपको औरों को ये यथार्थ परिचय देना है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा आपका परिचय देना मुश्किल है। ऐसा है, जब परिचय मिल गया तो बाप का परिचय देना क्या मुश्किल है? तो बाबा कहते कि बाबा को भी ये प्रश्न सुन करके वंडर लगता है, आश्चर्य लगता है कि क्या बाप का परिचय देना मुश्किल है। तो बाबा ने कहा कि इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है, यह बहुत ही सहज है। हम सब आत्माएं भी क्या हैं, निराकार हैं, तो ज़रूर उनका बाप भी कैसा होगा। जैसे लौकिक में बाप और बच्चा समान होता है, देहधारी है, ऐसे ही आत्मा रूप में बाप भी निराकार है तो बच्चे भी निराकार हैं। इस चीज को समझना है। साथ ही बाबा ने आज शिव रात्रि और मनुष्य के जन्मदिन में भी अंतर को समझाया है ना, कि शिवरात्रि क्या है, भगवान का जन्मदिन और मनुष्यों के जन्म में क्या अंतर है। भगवान के जन्म को क्या कहते हैं, शिव रात्रि, और मनुष्य के जन्म को जन्म दिन। उस अंतर को भी बाबा ने आज स्पष्ट किया है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं। बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं। बाबा कहते, बच्चे कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है, हम आपका परिचय कैसे दें। यह प्रश्न सुनकर बाप को भी वंडर लगता है। जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया है तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो। इसमें मुश्किलात की बात नहीं, यह तो बहुत सहज है। हम सब आत्माएं निराकार हैं तो ज़रूर उनका बाप भी निराकार होगा। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि बेहद के बाप के पास बैठे हैं। ये भी जानते हैं कि बेहद का बाप इस रथ पर ही आते हैं। जब बाप दादा कहते हैं, यह तो जानते हैं कि शिव बाबा है और वह इस रथ पर बैठा है। शिव बाबा है और वह इस रथ पर बैठा है। तो बाबा कहते कि अपना परिचय दे रहे हैं। इस रथ में बैठकर बाबा अपना परिचय दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि वह बाबा है। बाबा मत देते हैं कि रूहानी बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए, जिसको योग अग्नि कहते हैं। अभी तुम बाप को तो पहचानते हो,
तो ऐसे कभी थोड़े ही कहेंगे कि बाप का परिचय दूसरे को कैसे दूं। तुमको भी बेहद के बाप का परिचय है तो जरूर दे भी सकते हो। परिचय कैसे दें, ये तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। जैसे तुमने बाप को जाना है वैसे तुम कह सकते हो कि हम आत्माओं का बाप तो एक ही है। इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं रहती। कोई कोई कहते हैं बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है। अरे बाप का परिचय देना, इसमें मुश्किलात की तो कोई बात ही नहीं। जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो कि हम आत्माओं का वह बाप है। हम आत्माएं अभी इस शरीर में प्रवेश हैं। जैसे बाबा ने समझाया है कि आत्मा अकाल मूर्त है। क्या है आत्मा? अकाल मूर्त, माने उसे कभी काल नहीं खा सकता। ऐसे नहीं कि उसका कोई रूप नहीं है। बच्चों ने पहचाना है, बिल्कुल सिंपल बात है। आत्माओं का एक ही निराकार बाप है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, बाप की संतान हैं। बाप से हमको वर्षा मिलता है, यह भी जानते हैं। ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा जो बाप को और उनकी रचना को न जानता हो। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सब जानते हैं। यह है ही आत्माओं और परमात्मा का मेला। क्या है यह? आत्माओं और परमात्मा का मेला। परमात्मा एक है और आत्माएं अनेक हैं, तो मेला है उनका। ये कल्याणकारी मेला है। कल क्या बताया था? ये कल्याणकारी संगम युग है, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग है, सुहावना युग है। आया था कल मुरली में। आज बाबा कह रहे हैं ये मेला है। कैसा मेला है? कल्याणकारी मेला है। बाप है ही कल्याणकारी, बहुत कल्याण करते हैं। बाप को पहचानने से समझते हो। बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। वह जो सन्यासी गुरु होते हैं उनको शिष्यों को गुरु के वर्षे का मालूम नहीं रहता है। गुरु के पास क्या मिल्कियत है ये कोई शिष्य मुश्किल ही जानते होंगे। तुम्हारी बुद्धि में तो है कि वह शिव बाबा है। मिल्कियत बाबा के पास ही होती है। मिल्कियत किसके पास है? बाप के पास ही है। क्या मिल्कियत मिलती है? वेरी गुड। सुख, शांति, पवित्रता और संपन्नता। बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप के पास मिल्कियत है विश्व की बादशाही, स्वर्ग। ये बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। लौकिक बाप के पास क्या मिल्कियत है वह उनके बच्चे ही जानते हैं। अभी तुम कहेंगे हम जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं, उनसे क्या मिलता है वह भी जानते हैं। हम पहले शूद्र कुल में थे, अभी ब्राह्मण कुल में आ गए हैं। ये नॉलेज है कि बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं। इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। वह शिव तो है सब आत्माओं का फादर। शिव है सब आत्माओं का फादर और प्रजा का पिता ब्रह्मा को कहा जाता है। इनको प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। अब हम इनके बच्चे बने हैं। शिव बाबा के लिए तो कहते हैं कि वह हाजिरा हजूर है, जानी जानन हार है। यह भी अब तुम समझते हो कि वह कैसे रचना के आदि मध्य और अंत की नॉलेज देते हैं। वह सब आत्माओं का बाप है। उनको नाम रूप से न्यारा कहना तो झूठ है। उनका नाम रूप भी याद है। उनका नाम रूप याद है। नाम क्या है? शिव, सदा शिव। रूप क्या है? बिंदु रूप, ज्योति स्वरूप।
रात्रि भी मनाते हैं, उनकी रात्रि मनाते हैं, शिवरात्रि। जयंती तो मनुष्यों की होती है, बाबा ने स्पष्ट किया। हालांकि आजकल हम कहने लगे हैं शिव जयंती, परंतु वो अलग इसीलिए है ताकि पता चले कि परमात्मा कब आते हैं। रात्रि भी मनाते हैं, निराकार तो मनुष्यों की होती, जयंती तो मनुष्यों की होती है। शिव बाबा की तो रात्रि कहेंगे। बच्चे समझते हैं रात्रि किसको कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा हो जाता है, अज्ञान अंधियारा है ना। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी भी गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं जा समझते हैं। सूर्य कौन है? ये सूर्य कौन है? ज्ञान सूर्य किसे कहा है? परमपिता शिव परमात्मा को। कब प्रगटा, कब प्रकट हुए? पुरुषोत्तम संगम युग पर। कुछ भी नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं ज्ञान सूर्य को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। अथाह है ना, सागर अथाह है। तो परमात्मा की तुलना दो ही चीज़ों से की जाती है, सागर से और सूर्य से। कहते ना रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु। तो ज्ञान सूर्य को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। सन्यासी, गुरु, गोसाई आदि अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वह सब है भक्ति। बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान होते हैं। तो बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं कि इनको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मेला। तुम समझते हो बाप इस रथ में आए हुए हैं, इस मिलन को ही मेला कहा जाता है। ब्रह्मा के तन में बाप आए हुए हैं, इस मिलन को ही, आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही मेला कहा जाता है। तो बाबा कहते कि जब हम घर जाते हैं तो वह भी मेला है, वहाँ भी बाप और बच्चे हैं तो वह भी मेला है। यहाँ बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, वह फादर भी है, टीचर भी है। ये एक ही पॉइंट अच्छी रीति धारण करो कि वो बाप भी है और टीचर भी है। बाबा कहते यही एक पॉइंट अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। अब बाप तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है तो ज़रूर लेना पड़े। तो खुद कहते हैं मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। प्रकृति माना पंच तत्वों से निर्मित शरीर का आधार। तो ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं, तो इसलिए कहा मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। नहीं तो बोलूँ कैसे? बोलने के लिए तो मुख चाहिए, तो बोले कैसे? शरीर बगैर तो बोलना होता नहीं। तो बाप इस तन में आते हैं, इनका नाम रखा है ब्रह्मा। हम भी शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदलना ही चाहिए। नाम तो तुम्हारे रखे थे, स्टार्टिंग में सभी आत्माओं के नाम रखे थे, परंतु उसमें भी अभी देखो तो कहीं है ही नहीं। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं होती। क्यों नहीं होती ब्राह्मणों की माला? क्योंकि अवस्था यानी स्थिति ऊपर और नीचे होती रहती है। भक्त माला और रुद्र माला गाई हुई है, ब्राह्मणों की माला नहीं होती। विष्णु की माला तो चली आई है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा वाला दिखाया है। 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 भुजा नारायण की। बाप समझाते हैं मैं धोबी हूँ। कौन है बाप आज? हाँ, सारा मैल धोने आए हैं। तो कहते हैं मैं धोबी हूँ, मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ। देखते ना धोबी मैले कुचैले कपड़ों को कैसे सटका लगा लगा करके धोते हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ। फिर भी तुम विकार में जाकर अपने श्रृंगार को गंवा देते हो। बाप आते हैं सबको शुद्ध बनाने, आत्माओं को आकर सिखलाते हैं। तो सिखलाने वाला ज़रूर यहाँ चाहिए ना, इस दुनिया में चाहिए ना सिखलाने वाला।
पुकारते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। कपड़ा भी मैला होता है तो उनको धोकर शुद्ध बनाया जाता है। तुम भी पुकारते हो, हे पतित पावन बाबा आकर पावन बनाओ। कब से पुकार रहे हैं? द्वापर से पुकार रहे हैं। पुकारते पुकारते आत्मा इतनी मैली हो गई तो उसने कहा कि मुझ निर्गुणारे में कोई गुण नहीं। ठीक है, आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन मिले। तो पहली मूल बात होती है बाप का परिचय देना। बाप का परिचय कैसे दें, ये तो प्रश्न ही नहीं पूछ सकते। तुमको भी बाप ने परिचय दिया है तब तो तुम आए हो ना। बाप पास आते हो। बाप कहाँ है? बाप कहाँ है? इस रथ में है। यह है अकाल तख्त, है ना। बाबा कहाँ बैठे? ब्रह्मा की भ्रकुटी में, उनके अकाल तख्त पर। तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो। यह सब तुम्हारे तख्त हैं जिस पर तुम आत्माएं विराजमान हो। वह तो अकाल तख्त जड़ हो गया ना। तुम जानते हो मैं अकाल मूर्त अर्थात निराकार, जिसका साकार रूप नहीं है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, कब विनाश हो न सके। एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। मुझ आत्मा का पाठ अविनाशी नुंधा हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसे ही पाठ शुरू हुआ था। वन से संवत से हम यहाँ पाठ बजाने घर से आते हैं। यह है ही 5000 वर्ष का चक्र। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए थोड़े वर्षों का विचार में नहीं आता। तो बच्चे ऐसा कभी कह नहीं सकते कि हम बाप का परिचय किसको कैसे दें। कह सकते हैं ऐसे? लौकिक में भी कोई कहे तो उसका हम मजाक उड़ाएंगे ना। तो और हम सब तो आत्माएं हैं ही, अविनाशी हैं। अविनाशी बाप है, आत्माएं भी अविनाशी हैं। ये सृष्टि ड्रामा भी अविनाशी है। और वंडर ये है कि फिर भी हम भूल जाते हैं और फिर कहते हैं मुश्किल आते हैं। तो बाबा कहते कि हम बाप का परिचय किसको कैसे दें, ऐसा बच्चे कभी कह नहीं सकते। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो बाबा को वंडर लगता है, अरे तुम बाप के बने हो, फिर बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते हो? हम सब आत्माएं हैं और वह हमारा बाबा है। सर्व की सदगति करते हैं। सदगति कब करेंगे यह भी अभी तुमको पता पड़ा है। कल्प 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 के संगम युग पर आकर सर्व की सदगति करेंगे। वह तो समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं और पहले से ही कह देते हैं कि नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी ही होती है। पत्थर भित्तर का भी नाम है ना। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम आए हो बेहद के बाप के पास। किसके पास आए हो? बाप भी जानते हैं कि कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चों को अभी बेहद और बेहद से भी पार जाना है। अभी हद और बेहद से भी पार जाना है। सब बच्चों को देखते हैं, जानते हैं इन सब को मैं लेने के लिए आया हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़ी होंगी, कितना क्लियर है, इसलिए चित्रों पर समझाया जाता है। नॉलेज तो बिल्कुल इजी है, बाकी याद की यात्रा में टाइम लगता है। ऐसे बाप को तो कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने। तुम अकाल मूर्त आत्माएं सब अपने अपने तख्त पर विराजमान हो। बाबा ने भी इस तख्त का लोन लिया है। इस भाग्यशाली रथ में बाप प्रवेश होते हैं। कोई कहते हैं परमात्मा का नाम रूप नहीं है, यह तो हो ही नहीं सकता। उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं तो ज़रूर कोई चीज़ है ना। जब पुकार रहे हैं, महिमा कर रहे हैं तो ज़रूर कोई चीज़ है ना।
तमो प्रधान होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इतनी 84 लाख योनियां तो कोई होती नहीं है ही। 84 जन्म, पुनर्जन्म भी सबका होगा। ऐसे थोड़े ही ब्रह्म में जाकर लीन होंगे व मोक्ष को पाएंगे। यह है तो बना बनाया ड्रामा। हर आत्मा को पार्ट तो प्ले करना ही है। अधिक से अधिक 84 जन्म और कम से कम एक, है ना। तो यह तो बना बनाया ड्रामा है, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता। इस अनादि अविनाशी ड्रामा से ही फिर छोटे छोटे ड्रामा व नाटक बनाते हैं, वह है विनाशी। अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हो, तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली हुई है हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं। अभी बाप ने बताया है, किसी को भी पता नहीं था। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। बाप आते ही हैं संगम युग पर इस पुरानी दुनिया को चेंज करने। क्या करने आते हैं बाप? पुरानी दुनिया को चेंज करने। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना फिर से करते हैं। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई बात याद भी ना आ सके। महाप्रलय भी कोई होती नहीं। बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर राजा ही तुम पाते हो। इसमें तो संशय की कोई बात ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में सबसे प्यारा है। पहले नंबर में कौन है? सबसे प्यारा है बाप। फिर नेक्स्ट प्यारा है ब्रह्मा को कौन प्यार करता है? फिर सबसे प्यारा कौन है? श्री कृष्ण, है ना। नेक्स्ट टू गॉड कहा गया, कल की मुरली में भी था ना। नेक्स्ट टू गॉड कौन है? अपनी रचना अपने जैसी बनाई, जिसे ही भगवान भगवती के रूप में पूजा जाता है। तो कहते हैं कि सबसे पहले नंबर में सबसे प्यारा है बाप, फिर नेक्स्ट प्यारा है श्री कृष्ण। तुम जानते हो श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस, नंबर 1। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। उसके ही अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। अब तुमको पतित से पावन बनना है। पतित पावन बाप ही है। पानी की नदियाँ थोड़े ही पावन कर सकती हैं। यह नदियाँ तो सतयुग में भी होती हैं। वहाँ तो पानी बहुत शुद्ध रहता है। यहाँ तो सारा गंगा का पानी भी कैसा हो रहा है? मैला हो गया है ना। वहाँ तो पानी बहुत शुद्ध रहता है, किचड़ा आदि कुछ नहीं रहता। यहाँ तो कितना किचड़ा पड़ता रहता है। सारा मल किस में डालते रहते हैं? नदियों में डालते हैं। बाबा का देखा हुआ, ये कौन से बाबा का देखा हुआ है? ब्रह्मा बाबा का। उस समय तो ज्ञान नहीं था। अभी वंडर लगता है कि पानी कैसे पावन बना सकता है। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, कभी भी मूंझो नहीं कि बाप को याद कैसे करें। किसी को प्रॉब्लम आती है बाप को याद करने में? अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। वह है कुख की संतान और तुम हो एडॉप्टेड बच्चे। एडॉप्टेड बच्चों को जिस बाप से मिल्कियत मिलती है उनको भूल सकते हैं क्या? भूल सकते हैं क्या? बेहद के बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है तो उनको भूलना थोड़े ही चाहिए। लौकिक बच्चे बाप को भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ माया का ऑपोजिशन होता है। माया की युद्ध चलती है। सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है। क्या कहा बाबा ने? हाँ, केवल कुरुक्षेत्री कर्म क्षेत्र नहीं है, ये सारी दुनिया ही कर्म क्षेत्र है। आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर यहाँ प्रवेश कर्म करती है। बाप कर्म, अकर्म और विकर्म का राज समझाते हैं। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। विकर्म कोई होता ही नहीं। तो बाप तो यह बात बहुत सहज समझाते हैं। यह तो बहुत
सहज बात है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं, इसलिए विकर्मों का दंड भोगना पड़ता है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि रावण अनादि है, नहीं। आधा कल्प है रावण राज्य और आधा कल्प है राम राज्य। तुम जब देवता थे तो तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। अब यह नॉलेज है। बच्चे बने हो तो फिर पढ़ाई भी पढ़नी है। क्या कहा बाबा ने? फिर पढ़ाई भी पढ़नी, क्योंकि बाप भी है तो टीचर भी है। तो बाबा कहते पढ़ाई भी पढ़नी है, बस फिर कोई धंधे आदि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते धंधा आदि भी करने वाले हैं तो बाप कहते हैं कमल फूल समान रहो। ऐसे देवता तुम बनने वाले हो। वह निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि तुमको शोभेगा नहीं, उनको शोभता है। वही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी और नारायण बनने वाले हैं। वह है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। न कोई विकार की काम कटारी होती है, न कोई लड़ाई झगड़ा आदि होता है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। सतयुग के मालिक थे, नाम ही है गोल्डन एज। कंचन दुनिया, आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाती है। कंचन काया कौन बनाते हैं? बाप। अभी तो आयरन एज है ना। अब तुम कहते हो सतयुग पास हो गया है, कल सतयुग था ना, तुम राज्य करते थे, तुम नॉलेजफुल बनते जाते हो। सब तो एक जैसे नहीं बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ। इस स्मृति में रहना है। हद और बेहद से पार जाना है, इसलिए हदों में बुद्धि नहीं फंसानी है। दूसरा, बेहद के बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, इस नशे में रहना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, विकर्मों से बचना है। पढ़ाई के समय धंधे आदि से बिल्कुल निकाल लेनी है। ये नहीं है कि पढ़ाई पढ़ते भी बुद्धि धंधे में लगेगा। आज का वरदान है, श्रीमत की लगाम को टाइट कर। श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है जो बहुत तेज भागता है, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता, क्योंकि श्रीमत का लगाम मजबूत है। जब मन बुद्धि साइन सीड को देखने में लग जाती है, जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है, तो लगाम ढीली होने के से मन चंचल होता है। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो। स्लोगन है, सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा
और जो होने वाला है वो और भी अच्छा तो अचल अडोल रहेंगे। ओम शांति।